जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत किया हूँ, पढ़ा है मैंने, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 5 खूबियों का जिक्र किया गया है, 5 विशेषताओं का जिक्र किया गया है, 5 गुण बताए गए हैं कि आपकी 5 खूबियां क्या हैं। उन खूबियों को पर नजर डालिए। या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे नबी, या अय्युहन नबी, ऐ मेरे नबी, ऐ पैगंबर, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा, हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए गवाह बनाकर, खुशखबरी देने वाला बनाकर और डराने वाला बनाकर भेजा है। वदाइयन इलल्लाह, और अल्लाह के रास्ते की तरफ निमंत्रण देने वाला, दावत देने वाला बनाकर भेजा है। दाई इलल्लाह बनाकर भेजा है। वसिराजम मुनीरा, और पूरी दुनिया वालों के लिए हमने आपको चमकता हुआ सूरज, एक रोशन सूरज बनाकर, एक रोशन शमातान बनाकर, एक रोशन चिराग बनाकर, एक जलता हुआ सूरज बनाकर हमने भेजा है। 5 चीजें बताई गई। हमने आपको पूरी दुनिया वालों के लिए गवाह, पहला क्या, शाहिद, गवाह बनाकर, गवाही देने वाला। मुबश्शिर, अच्छे काम करने पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजा है। मुबश्शिर, खुशखबरी देने वाला, शुभ समाचार देने वाला, गुड न्यूज देने वाला, जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला, अच्छे काम करने पर जन्नत की खुशखबरी देने वाला बनाकर, व नज़ीरा, और बुरे कामों पर जहन्नम के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। बुरे काम करने पर जहन्नम के अजाब से डराने वाला बनाकर भेजा है। व दाइयन इलल्लाह, और अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने वाला, निमंत्रण देने वाला, दावत इलल्लाह, अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाने वाला बनाकर, दाई बनाकर भेजा है। वसिराजम मुनीरा, और 5वीं चीज, रोशन सूरज, चमकने वाला सूरज बनाकर भेजा है। अब एक एक चीज देखिए, नबी अकरम पूरी दुनिया के लिए गवाह बनाते। अब गवाह क्या है? गवाह, हम क्या समझते हैं गवाह का मतलब? एक आदमी ने गोली चलाई, दूसरा आदमी मर गया, अब मुकदमा चलता है कोर्ट के अंदर, गवाह नहीं मिला, बाइज्जत बरी। गवाह मिल गया तो उससे पूछा जाता है, क्या आप गवाह थे, यानी मौके वारदात पे मौजूद थे? क्या आपने अपनी आंखों से देखा है? अगर उसने कह दिया हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है, तो बात तस्लीम। नबी अकरम को गवाह बनाकर भेजा, इसका मतलब यह है, यही से हमारे बहुत से भाई ये नुक्ता निकालते हैं कि देखिए नबी अकरम जब सारी दुनिया के लिए गवाह हैं तो इसका मतलब यह कि हर जमाने में मौजूद है। बहुत से लोगों ने ये मतलब निकाला है। खैर, मौजूदा हालात इस बात के मुतकाजी नहीं है मेरे भाइयों कि हम और आप लोगों, वैसे ही हमें और आपको मारने की और इस हिंदुस्तान से ख़त्म करने की प्लानिंग हो रही है, हम और आप भी आपस में लड़ें, ये कोई अच्छी बात नहीं है। इस वक्त ज़रूरत है कि सारे मुसलमान सब एक प्लेटफार्म पे आ जाएं, बिला
किसी तरद्दुद के, सबको एक प्लेटफार्म पे आने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मसला अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी का नहीं है, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी का मसला है। ये ज़रूरी नहीं है कि मौके वारदात पे कोई हो और उसने अपनी आंखों से कोई चीज़ देखी हो, ये ज़रूरी नहीं है गवाही के लिए। अच्छा एक बात बताइए, अगर गवाह के लिए मौजूद होना ज़रूरी है और अपनी आंख से देखना ज़रूरी है, तो हम और आप गवाही देते हैं। कलमा पढ़िए, क्या है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या तर्जमा करेंगे? मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है। और इसके बाद क्या पढ़ेंगे? व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और मैं गवाही देता हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। आप गवाही दे रहे हैं, क्या आपने अल्लाह को देखा है? क्या आपने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है? नहीं। जब आप नबी अकरम के जमाने में मौजूद ही नहीं थे, नबी को देखा ही नहीं, तो फिर गवाही कैसे दे रहे हैं? और आपकी गवाही जब तक ये देंगे नहीं, आपका इस्लाम कबूल नहीं किया जा रहा है। यानी आपकी गवाही पर इस्लाम टिका है। आप जब तक ये गवाही नहीं देंगे मुसलमान नहीं होंगे। तो इसका ये मतलब भी है कि गवाह के लिए मौके वारदात पे होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिसके बारे में गवाही दे रहे हैं वो जानता है कि बंदा दिल से दे रहा है या ज़बान से। जरूरी नहीं कि हम मौके वारदात पे मौजूद हो। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, हमने अल्लाह को देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि अल्लाह हमारा माबूद है। हमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि मोहम्मद अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हमने जन्नत को देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि जन्नत है। हमने जहन्नम को देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि जहन्नम है। हमने फरिश्तों को देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि फरिश्ते हैं। हमने जिन्नों को देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि जिन मौजूद हैं। हमने जिब्राइल के जरिए कुरान को लाते हुए नबी के ऊपर उतारते हुए देखा नहीं लेकिन फिर भी गवाही देते हैं कि कुरान अल्लाह रब्बुल आलमीन की मुक़द्दस आसमानी किताब है।